मेरा निवेदन है आप सभी से, यहां पर श्रीमद् भागवत कथा जो होने वाली है ना, वो साधारण नहीं है। माता रानी के नवरात्रों के दिनों में चौथे नवरात्रि से शुरू हो रही है। आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है, तभी तो ये समय यहां निश्चित किया गया मेरे गोविंद के द्वारा, मेरे द्वारा निर्धारित नहीं है। मेरा बस चलता तो मैं तो बहुत पहले आ जाता आप सबके साथ में, लेकिन मुझे ठाकुर जी ने आज के दिन भेजा है। इसका मतलब है आज हमारा भाग्य उदय होने का, चाहे नवरात्रि का चतुर्थ दिवस हो, पर हमारा तो प्रथम दिवस ही है। आज से भाग्य उदय होगा। सुखदेव जी व सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि कलिकाल के लोगों का मन पाप में ज्यादा रहता है, पाप में ज्यादा रहता है, सत्कर्म में रहता नहीं, तो इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुखग्रास अत्रास निर्माण सहित अवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीण भाषितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, वर्णन किया है। वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। जो मनुष्य भागवत की शरण में आ जाता है, उसे यह समझना चाहिए कि हम कृष्ण की ही शरण में आए हैं। किसकी शरण में आए? ये साक्षात कृष्ण हैं। जिस समय भगवान पृथ्वी पर से अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे, तो उद्धव ने कहा, प्रभु जब आप अपनी लीला पूरी करके जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान ने कहा था कि मैं नहीं जा रहा हूं पृथ्वी छोड़कर, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं। जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में बैठे, उसे यह समझना चाहिए कि मैं कृष्ण की ही शरण में बैठा हूं। तो जो कृष्ण दे सकते हैं वो भागवत भी दे सकती है, जो चाहे सो मिलेगा। इस भागवत का महात्म क्या है, जरा सुनिए ध्यान से, क्योंकि जब तक महात्मा नहीं सुने, मैंने देखा है कई लोग आकर बैठ गए, प्रणाम भी नहीं किया भागवत जी को। कभी भी भागवत को बिना प्रणाम करे नहीं बैठना चाहिए। किसी भी ग्रंथ की कथा सुनो आप, उस ग्रंथ को आदर दो, प्रणाम करके उन पे फल फूल दक्षिणा जो चढ़ा सकते हो चढ़ा के, आदर के संग के हम भगवान की ही शरण में बैठे, ऐसा भाव रखकर। श्री सूत जी महाराज सुना रहे, एक समय जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो हुआ क्या, उस समय क्या हुआ कि देवराज इंद्र को जब पता चला ना कि कथा प्रारंभ हो रही है, तो देवराज इंद्र स्वर्ग से भागे कथा सुनने के लिए। देखो, अपने बच्चों को भी कथा सुनवाया करो। अगर वो कथा सुनेंगे तो धर्म को जानेंगे, धर्म को जानेंगे तो वो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। मैं लिख के दे सकता हूं। कन्वर्ट कौन होते हैं? जो धर्म को जानते नहीं। दूसरे लोग वो हैं जो अपने धर्म को पूर्णतः जानते हैं। मुस्लिम भाइयों के बच्चे 99% वो जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, हाँ या ना? 99%। उनका 5 साल का बच्चा भी 1 महीने का रोजा रखता है। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे 95% जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। और हमारे हिंदुओं के बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता रामायण में क्या लिखा है, उन्हें कुछ नहीं पता भागवत में क्या लिखा है, उन्हें कुछ। और ये हंसी की बात नहीं है, दुख की बात है। वो नहीं जाने, उसके पीछे रीजन, वो गलती उनकी नहीं है, मां बाप की है, हमारी है, हमारी पीढ़ी की है। हमने समझा कि बच्चों को पैसा दे के मर जाओ, इससे बड़ा मां बाप का दायित्व कोई नहीं। अरे जाओ रे जाओ, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। पैसा नहीं, संस्कार चाहिए तुम्हारे बच्चों को। असली संपत्ति धन नहीं है, असली संपत्ति संस्कार है कि जब वो भगवान के यहां जाए तो उसे पता होना चाहिए कि मैं भगवान के यहां कैसे जाऊं। जब वो तुम्हारे सामने बैठे बात करे तो तुम्हारे बच्चों को ये पता होना चाहिए हाउ टू टॉक आवर पेरेंट्स। ये गलती बच्चों की नहीं है, ये गलती मां बाप की है। हम लोग इतना कमाने में व्यस्त हो गए, अपने बच्चों को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, रामायण नहीं बता पाए। अरे बच्चों की छोड़िए, कितने बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं, माँ बाप उनका आंसर तक नहीं दे पाते हैं। धार्मिक क्वेश्चन ही करते हैं तो नहीं जवाब दे पाते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग?
इस गलती को हमें सुधारना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला वंश जो है वो सनातनी बना रहे। इस गलती को सुधारना है। और इसीलिए मैंने जब भी मैं कहीं भी जा रहा हूं सबसे पहले एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ कथा में आइए। जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो हम प्रयास करेंगे। मैं भी तो आपका भैया हूं, मैं भी तो आपका फैमिली मेंबर हूं, मुझे भी अपना बेटा मान लो। मैं भी प्रयास करूंगा मेरे परिवार के बच्चों का कल्याण हो सके, वो संस्कारी हो सके। आपसे जो नहीं हो पा रहा है वो मैं करने का प्रयास करूंगा। ये मुझे अवसर तो दीजिए, मेरे सामने तो आए वो बच्चे।